ये घटना कोलकाता की एक कॉल सेंटर की है। कहानी में बताया गया है कि जिस दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी उस दिन मैं ऑफिस में बिल्कुल अकेला काम करता था। उस रात ऑफिस में मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। क्या हुआ था आज हम इस कहानी में जानेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है रात रे के चैनल पर। जिसके साथ ये हादसा हुआ उसका नाम राहुल है। वो कोलकाता के दोमदोम इलाके में रहता था। राहुल के घर की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसके पिता का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था, इसलिए कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उसने एक कॉल सेंटर में नौकरी ले ली थी। राहुल ने बताया, इस बारे में मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर पाया। सब या तो हंसेंगे या बोलेंगे कि मैं काम के प्रेशर में पागल हो गया हूँ, लेकिन जो हुआ वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। मैं भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मतलब बचपन में दादू से कहानियां सुनी थी, लेकिन बड़े होने के बाद उन सब चीज़ों पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए वो सब सिर्फ कहानियां थी। लेकिन पिछले साल उस प्रोजेक्ट के बाद मैं और श्योर नहीं हूँ। साल 2025 हमारी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे पूरा करने में दिन रात एक हो गया था। क्लाइंट अमेरिकन था, इसलिए हम में से कुछ लोगों को नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ रहा था। मुझे जिम्मेदारी लेना पसंद है, तो मैंने खुद से ही आगे बढ़कर नाइट शिफ्ट के लिए नाम दे दिया। सोचा था चलो अच्छा है, ऑफिस में भीड़ नहीं होगा, शांति से मन लगाकर काम करूंगा। हमारा ऑफिस राजारहाट की तरफ है। दिन के वक्त तो वो जगह लोगों से भरी रहती है, बातों की आवाज़, फोनों की रिंगटोन, कीबोर्ड की खटखट। लेकिन रात को वो जगह बिल्कुल अनजान हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ कुछ इमरजेंसी लाइट जलती है। सारे कंप्यूटर स्क्रीन बंद, चेहरे खाली। इतना सन्नाटा रहता है कि खुद की सांस लेने की आवाज भी सुनाई देती है। सिर्फ एसी की सौ आवाज और सर्वर रूम से आती हुई एक हल्की सी गूंज। इसके अलावा और कोई आवाज नहीं। पहले दिन मैं बहुत अच्छे मूड में रात 9 बजे ऑफिस पहुंचा। फ्लोर पर मेरे अलावा और कोई नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड रमेश तो मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन कुछ कहा नहीं। मैंने अपनी डेस्क की लाइट जलाई और काम करने बैठ गया। सच कहूँ तो पहली रात बहुत ही बढ़िया कटी। कोई झमेला नहीं था। हेडफोन में पसंदीदा गाने लगाकर मैं काम कर रहा था। बीच में उठकर कॉफी बना लाया। रात के 2 बजे काम खत्म करके मैं खुशी खुशी घर लौटा। अगले दिन भी मैं तकरीबन उस वक्त ऑफिस पहुंचा। सब कुछ पहले जैसा ही शांत था। मैं काम में इतना खो गया था कि वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। मैं एक कोडिंग प्रॉब्लम में फंस गया था। बड़े ध्यान से उसका सलूशन ढूंढ रहा था। अचानक मुझे लगा फ्लोर के दूसरी कोने से एक बहुत हल्की सी आवाज आई। हमारा फ्लोर एल शेप का है। मैं एक कोने में बैठा हूँ और आवाज बिल्कुल दूसरे कोने से आ रही थी। लगा जैसे किसी ने एक चेयर को बहुत धीरे से खिसकाया हो। मैंने कान से हेडफोन हटाया। चारों तरफ फिर से पहले जैसा सन्नाटा। मैंने सोचा शायद सुनने में गलती हुई होगी। इतनी खामोशी में कभी कभी छोटी मोटी आवाज भी ज्यादा तेज लगती है। शायद रमेश दा राउंड पर आए होंगे और किसी चेयर पे बैठे होंगे। मैंने उस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और फिर से काम में लग गया। लेकिन 15 मिनट बाद फिर एक आवाज सुनाई दी। इस बार और भी साफ, जैसे कोई बहुत धीरे एक एक उंगली से कीबोर्ड पर टाइप कर रहा हो। बहुत धीमी, लेकिन उस खामोशी में वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरा दिमाग थोड़ा ठनका। इतनी रात को तो और किसी का काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं चेयर से खड़ा हुआ। फ्लोर के उस हिस्से में रोशनी कम थी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। मेरे जूतों की आवाज पूरे फ्लोर पे गूंज रही थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, कीबोर्ड की आवाज कम होती गई और आखिर में बिल्कुल रुक गई। मैं जब उस कोने में पहुंचा तो देखा सारे डेस्क खाली है, सब कंप्यूटर बंद, कोई नहीं है। मैंने इधर उधर देखा, कहीं और से आवाज आना मुमकिन नहीं था क्योंकि हमारा फ्लोर साउंड प्रूफ है। मैंने सोचा, राहुल तेरा दिमाग खराब हो गया है, काम के प्रेशर में तू ये सब सुन रहा है। लेकिन उस रात काम करते हुए मुझे बार बार लगा कि फ्लोर के अंधेरे में कोई तो है जो मेरी तरफ देख रहा है। गर्दन के पीछे एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। एक अजीब बेचैनी लेकर मैं उस दिन जल्दी घर चला गया। इस रात को ऑफिस जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन प्रोजेक्ट का डेडलाइन थी तो ना जाकर कोई चारा भी नहीं था।
खुद को समझाया कि पिछले रात शायद मैं ज्यादा ही थका हुआ था, इसलिए वो सब वहम था। ऑफिस में घुसा तो मैंने सिर्फ अपने डेस्क की नहीं, आसपास की कुछ लाइटें जला दी ताकि थोड़ा ज्यादा उजाला रहे। फिर कान में हेडफोन इस तरह लगाया कि बाहर की कोई आवाज अंदर ना आ सके। तेज आवाज में गाने चलाकर मैं काम करने बैठा। 2 घंटा सब ठीक था। मैं काम में इतना मगन हो गया था कि बाहर की दुनिया भूल ही गया था। रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। अचानक मुझे लगा गानों की आवाज के ऊपर भी एक बहुत हल्की सी आवाज मेरे कान में आ रही है। मैंने गाना पॉज किया। हाँ, सच में एक आवाज आ रही थी, और इस बार बहुत पास से। मेरी डेस्क के ठीक राइट में, जहाँ एचआर डिपार्टमेंट बैठता है, वही से। मैंने ध्यान से सुना। ये चेयर या कीबोर्ड की आवाज नहीं थी, ये एक इंसान की गले की आवाज थी, जैसे कोई बहुत धीरे से कास रहा हो, एक दबी हुई सूखी कांसी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज इतनी साफ और इतनी पास थी कि ये अब मन का वहम कहना मुमकिन नहीं था। मैं कंफर्म था कि ये किसी इंसान की आवाज है, और वो इंसान मुझसे कुछ ही दूरी पर एक अंधेरी डेस्क पर बैठा है। मेरा गला सूख गया। मैं पत्थर की तरह बैठा रहा, हिलने की भी ताकत नहीं थी। मैंने पूछा, कौन है? रमेश था। लेकिन वो तो कभी इतनी देर तक चुपचाप एक जगह नहीं बैठते, और वो फ्लोर पर आते तो मुझसे बात जरूर करते। खांसी की आवाज रुक गई। फिर से वही पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं सिर्फ अपनी धड़कन सुन सकता था। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से पुकारा, रमेश दा, आप हो क्या? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एसी की सौ आवाज। मेरा वहां 1 सेकंड भी रुकने का मन नहीं था, लेकिन मेरा लैपटॉप बैग डेस्क पर था। मैं चेयर से उठा, पैर थर थर कांप रहे थे। मैंने फैसला किया कि उस एचआर सेक्शन की तरफ नहीं देखूंगा, उल्टी तरफ से घूमकर सीधा लिफ्ट की तरफ जाऊंगा। मैंने जैसे ही आगे बढ़ा, उसी वक्त मैंने फिर से वो आवाज सुनी। इस बार खांसी नहीं, लगा जैसे किसी ने होठ से एक की आवाज की, ठीक जैसे कोई किसी को चुप रहने के लिए कहता है। मैं और एक पल भी नहीं रुका, लैपटॉप वही खुला छोड़ दिया, बस पर्स और फोन पकड़ा और तकरीबन दौड़ते हुए लिफ्ट की तरफ भागा। लिफ्ट का बटन दबाकर इंतजार करना मुझे सदियों जैसा लग रहा था। बार बार लग रहा था कि कोई मेरे पीछे है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही मैं खुद को अंदर धकेल दिया, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और दरवाजे की तरफ देखता रहा। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले मुझे साफ लगा कि फ्लोर के अंदर अंधेरे में खंबे के पीछे से एक धुंधली सी परछाई मुझे देख रही है। अगले दिन मैंने बॉस को फोन करके साफ कह दिया कि मैं अब रात को काम नहीं करूंगा। तबीयत खराब होने का बहाना दिया, लेकिन किस्मत खराब हो तो क्या ही किया जा सकता है। बॉस ने बताया कि आज रात को क्लाइंट की एक बहुत ही जरूरी कॉल है और वो मुझे ही अटेंड करनी पड़ेगी। रात 1 बजे कॉल थी। मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन करियर का सवाल था तो जाना ही पड़ा। उस दिन मैंने फैसला किया था कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी डेस्क से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। ऑफिस में घुसा और सीधा अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। हेडफोन कान में लगाकर काम में ऐसा डूब गया जैसे मेरे आसपास कुछ भी हो मुझे पता ना चले। कॉल शुरू हुई। मैं ध्यान से क्लाइंट की बातें सुन रहा था और नोट ले रहा था। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। मैं काम में इतना बिजी था कि आसपास का डर थोड़ा कम हो गया था। अचानक मेरी डेस्क के ठीक पास वाला बड़ा प्रिंटर अपने आप चालू हो गया। वो एक नेटवर्क प्रिंटर है। आमतौर पर जब कोई प्रिंट कमांड देता है तभी वो स्टार्ट होने की आवाज करता है, लेकिन अभी तो मैं अकेला हूँ। प्रिंटर ने कुछ सेकंड आवाज की और एक बिल्कुल ब्लैंक पेज प्रिंट कर दिया। फिर वो शांत हो गया। मेरा दिल दहल गया था, लेकिन मैं क्लाइंट के साथ कॉल पर था, इसलिए डर को नजरअंदाज करके काम करता रहा। कॉल जब खत्म हुआ तो रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैंने तय किया कि अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन करने वाला था, स्क्रीन हैंग हो गई। माउस कीबोर्ड कुछ काम नहीं कर रहा था। कोशिश करने के बाद अचानक स्क्रीन बिल्कुल काली हो गई और उस बंद काली मॉनिटर की स्क्रीन पर आईने की तरह मेरे पीछे का एक धुंधला सा रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। मेरी डेस्क के ठीक पीछे का क्यूबिकल खाली था और उस क्यूबिकल के पार्टीशन के ऊपर से मैंने देखा एक इंसान का साया मेरी तरफ झुका हुआ है। कोई चेहरा
आंख नाक कुछ साफ नहीं, बस एक काला सिर और कंधे का आकार। वो हिल नहीं रहा था, बस मेरी तरफ देख रहा था। मेरी सांसें जैसे रुक गई थी। मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं बस उस काली मॉनिटर की तरफ देखता रहा। मुझे लग रहा था अगर मैंने अभी पीछे मुड़कर देखा तो शायद मैं आज मारा जाऊंगा। कितनी देर में ऐसे बैठा रहा मुझे नहीं पता, शायद कुछ सेकंड, लेकिन मुझे लगा कुछ साल बीत गए। वो साया जरा भी नहीं हिला, बस मेरी तरफ देखता रहा। इसके बाद मैं कैसे खड़ा हुआ, कैसे बैग लिया, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक बार भी पीछे मुड़े बिना सीधा लिफ्ट की तरफ चला गया। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं दौड़ा नहीं। मैंने बस तेज कदमों में चला। घर पहुंचकर मैंने तकरीबन सारी रात कांपते कांपते काटी। उसके बाद से मैंने फिर कभी ऑफिस में रात तक अकेला रुकने की हिम्मत नहीं की। प्रोजेक्ट मैंने घर से काम करके खत्म किया। रमेशदा को एक बार मैंने घुमा फिरा कर पूछा था कि उस रात को फ्लोर पर कोई और था क्या। उन्होंने मेरी तरफ अजीब नजर से देखा और सिर्फ इतना कहा, बाबू मैं उस 9 नंबर फ्लोर पर रात को ज्यादा नहीं जाता। कभी कभी वहाँ लाइटें अपने आप जलती बुझती है। वो जगह ठीक नहीं है। मैंने उनसे और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। अभी भी मैं उस ऑफिस में काम करता हूँ। अब सब नॉर्मल लगता है। कभी कभी मैं रात को भी काम करता हूँ। तो ये थी राहुल की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो एक स्ट्रॉन्ग कमेंट जरूर करना और लाइफ टाइम के लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ कहानी नहीं सच सुनाया जाता है।